गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा तीसरी के हिंदी भाषा हिंदी पाठमाला का पाठ 12 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है मेरी अधूरी यात्रा। यह अधूरी यात्रा पंडित नेहरू जी का अपने जीवन में जो भी उन्होंने अनुभव किया है एक यात्रा का, उन्होंने एक कहानी जो भी है उन्हीं के बारे में बताया गया है। पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थ है। चचेरा भाई का अर्थ होता है चाचा का बेटा, हिम का अर्थ होता है बर्फ, गड़ेरिया का अर्थ होता है भेड़ बकरिया जो चराने वाला होता है उसको गड़ेरिया बोलते हैं, और रपटीली जहाँ फिसलन वाली जगह को बोलते हैं। हताशा का अर्थ होता है निराशा, और हफ्ता का अर्थ होता है सप्ताह, और तादाद का अर्थ होता है संख्या। जोश यानी उत्साह, और बोझ का अर्थ होता है वजन। बच्चों, हमारा पाठ मेरी अधूरी यात्रा यही है। और इस पाठ में बताया गया कि अनजान जगहों पर जाने में खतरा तो होता है, पर उससे कुछ साहस भी बढ़ता है। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? बच्चों, इस पाठ में यह नेहरू जी ने अपनी एक यात्रा का विवरण दिया है। यह एक रोमांचक यात्रा थी जो बर्फीली पहाड़ों के बीच की गई थी। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसका समझते हैं। 1916 में अपने विवाह के बाद नेहरू जी कुछ महीने कश्मीर में बिताए और उन्होंने अपने परिवार को एक श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया। परंतु वे अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों में घूमते रहे और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गए। इस यात्रा में नेहरू जी को एक दिल दहलाने वाला एक अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए वे एक जगह पहुंचे। उनके ख्याल से वह मटायन थी। उनसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या। उन्होंने ऐसा सोचा कि बहुत ही 8 मील कितने दूर ही होते हैं। उन लोगों में जोश बहुत ज़्यादा था, उत्साह ज़्यादा था, किंतु अनुभव की कमी थी। उन्होंने अपने डेरे यानी तंबू से 11,500 फीट की ऊंचाई पर वे थे। अपने तंबू को 11,500 की ऊंचाई पर छोड़ दिए थे और वे एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए उनके साथ वहाँ रहने वाला एक गड़ेरिया था। उन लोगों ने रस्सियों की सांकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया और ऐसे ही बंधे हुए उन्होंने कई बर्फीली नदियों को वे पार किए। उनकी मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून आने लगे। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गई थी, यानी वहाँ पे ज़्यादा फिसलन भरी हो गई थी। लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो गई थी, लेकिन फिर भी वे हार नहीं माने और वे लगातार आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद वे एक विशाल हिम सरोवर देखने को उन्हें सौभाग्य हुआ। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ थी, मानो देवताओं का मुकुट हो, जैसे किसी देवताओं ने अपने सर पे मुकुट धारण किया हो अथवा अर्धचंद्र हो। परंतु ताज़ा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं कि वे कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग कोई 15-16 हज़ार फुट ऊंचाई पर जरूर होंगे, ऐसा नेहरू जी कहते हैं। क्योंकि वे कहते हैं कि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा,
पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। नेहरू जी ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो जाएगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी उन लोगों ने हंसते हुए इस यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू कर दी। इसमें थोड़ा धोखा था। और धोखा क्या था? क्योंकि वहाँ दरारें बहुत ज़्यादा थी और चढ़ाई भी ज़्यादा थी और ताज़ा बर्फ़ गिरने से वहाँ पे खतरनाक जो दरारें थी वो परत से ढक गई थी। इस नई बर्फ़ ने उनको करीब करीब ख़त्म ही कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक जगह जैसे ही पैर रखा उनके पैर नीचे धंस गए और वो नीचे बर्फ़ जो है नीचे खिसक गई और वे नीचे धम से नीचे गिर गए। एक जो बड़ी सी दरार थी उनमें नीचे गिर गए। लेकिन यह दरार बहुत बड़ी थी और यह दरार जो है बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी। लेकिन एक बात अच्छी थी कि नेहरू जी अपने हाथ से रस्सी को छूटने नहीं दिया। वे पकड़े रहे और दरार की बाजू को पकड़े रहे और ऊपर उन्हें खींच लिया गया। इस घटना से वे लोगों के होश तो उड़ ही गए थे, फिर भी उन लोगों ने आगे चलना स्वीकार किया। वे नहीं डरे, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। उनमें से कुछ को पार करने के कोई भी साधन उनके पास नहीं थे। इसलिए अंत में वे लोग हारे थके हताश ही वापस लौट गए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। बच्चों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अपने जीवन में एक घटित घटना है। उन्होंने अपने घटित घटना को आपके समझ साझा किया है। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ।